हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ कुंदन। और आज का जो ये वीडियो है वो कुछ स्पेशल होने वाला है, खास करके जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई के हो या अन्य किसी भी बोर्ड के हो। तो इस सेपरेट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जब मैं ट्वेल्थ में था, बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा था, उस टाइम में मेरे मैथमेटिक्स में 99 मार्क आए थे। तो मैंने कैसे तैयारी किया और इतना ठीक ठाक अच्छा वेल स्कोर गेन किया इन बोर्ड में। तो एक्चुअली में मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट 3 या 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला वो जो साल भर कुछ नहीं पढ़ते हैं और चाहते हैं लास्ट में क्रैश कोर्स करके निकल जाए। तो पहले वीडियो में मैं बताया था कि एग्ज़ाम पास करना और नॉलेज गेन करना दोनों में बहुत अंतर होती है। ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम में अच्छे खासे नंबर से पास कर जाते हैं तो आपके पास वेल नॉलेज है, अच्छे जानते हैं आप। तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कि अभी का जो समय है, बोर्ड एग्ज़ाम जो आप लोगों के सर पे है, यानी 1 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाली है बिहार बोर्ड की। तो कहा जाता है कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो उस समय में कम प्रिपरेशन करने के लिए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। जो पढ़ा हुआ इंसान रहता है, जो साल भर मेहनत करता है, वो थोड़ा सा कम एफर्ट लगाता है साल भर में तो उसका भी रिजल्ट ख़राब हो जाता है। लेकिन यदि आप साल भर कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है। पहले तो मैं कैटेगराइज कर देता हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट होते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट जो साल भर कुछ नहीं पढ़ते यानी बैक बेंचर कहे जाते हैं, ठीक है। एक ऐसा स्टूडेंट जो यानी पढ़ने वाला स्टूडेंट रहता है, ठीक ठाक रहता है, लेकिन किसी कारणवश अब जो समय बीत गया अब उस पर याद करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, पछतावा करने से फ़ायदा है नहीं। तो फिलहाल जो समय है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे एक अच्छे से प्रिपेयर करें कि किसी भी सब्जेक्ट में, खास करके ये तो मैथमेटिक्स के लिए मैं सेपरेट वीडियो लाया हूँ, बट किसी भी सब्जेक्ट में यदि अच्छा मार्क गेन करना चाहते हैं तो क्या इसका प्रिपरेशन कैसे करें जो अच्छा मार्क गेन करे। तो फिलहाल कुछ सीन यूँ है कि जैसा कि हम बता रहे थे, जब एग्ज़ाम आ रहा था, एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ गया था, तो उस टाइम में मैं जो था एक एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले हर एक सब्जेक्ट का एक सेपरेट शॉर्ट नोट्स बनाया करता था। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये हो गया कि जैसे ही मैं किसी चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए बैठूँ या रिवाइज़ करने के लिए, रिकॉल करने के लिए बैठूँ, तो इतना ज़्यादा चैप्टर को देखने में थोड़ा-सा टाइम लगता था। लेकिन शॉर्ट नोट्स के थ्रू यानी एक समराइज़, जैसे फिज़िक्स का मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उसी तरह से मैथमेटिक्स का मैं एक शॉर्ट नोट्स बनाया था, जिसमें जितना भी ज़्यादा फ़ॉर्मूला था, जो भी शॉर्ट नोट्स की पॉइंट था, उस चीज़ को यानी 3 से 4 पेज में एक चैप्टर को डील कर देते थे, ठीक है। और आप यदि प्रैक्टिस खूब कर चुके हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, आपको लगता है कि हम भूल चुके हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि हम भूल चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम में बैठने के लिए बैठते थे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, ठीक है। आप बस थोड़ा-सा फ़ॉर्मूला को रिकॉल करते रहिए, फ़ॉर्मूला मत भूलिए, ठीक है। और उस पे क्वेश्चन देखिए, जब आपको भी फ़ील होता होगा कि हम क्वेश्चन बनाने के लिए बैठते हैं, तो क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन मन में ऐसा डर लगता रहता है कि कहीं भूल गए होंगे इस टाइप का। तो ये मेरे साथ भी हुआ था। तो ज़्यादा ये नहीं हो, लेकिन अपने अंदर एक जुनून लाइए कि हमको अच्छा स्कोर करना है, तभी स्कोर होगा। पहले सोच के जाइए कि स्कोर अच्छा करना है। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि हम 70 मार्क लाएँगे, तो आप बिल्कुल 70 से नीचे ही रह जाओगे, ठीक है। तो पहले तो आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करती है कि आप कैसे सोचते हो। अच्छे से सोचते हो तो अच्छा मार्क भी गेन होगा। दूसरा नंबर बात कि एक बैक बेंचर्स उसके लिए क्या टिप्स है, कैसे पढ़े। अब कम समय तो कम है। कोई ऐसा नहीं है कि आप एक रात में मार के तीर मार दो। जैसे मैं वीडियो में बताता हूँ कि आप अच्छे मार्क गेन कर सकते हो, तो गेन कर सकते हो किसके लिए? आप लोगों के लिए नहीं बता रहा हूँ, जो एक्चुअल में पढ़े हुए हैं, उसके लिए लास्ट टाइम कैसे प्रिपरेशन करें। तो आप लोग भी, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो बैक बेंचर्स कहे जाते थे, ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम में प्रिपरेशन करके अच्छे स्कोर गेन किए हैं। तो आप लोग भी एक लास्ट टाइम में शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, अपना हैंड रिटन नोट्स। अब बोलिएगा कि हम तो कुछ सिलेबस का पता ही नहीं, सिलेबस का चैप्टर का नाम नहीं पता है, ठीक है, तो ऐसे में थोड़ा सा तो आपको कष्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब मान लीजिए कि समय कम है और आप सोच रहे हैं कि हम फिर से सारा चैप्टर को पढ़ लें, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको 12 घंटा भी मेहनत कीजिएगा ना तो अभी कम पड़ेगा। तो इसके लिए कम से कम आप चैप्टर उठाइए, ठीक है, और चैप्टर का समराइज जो यानी मेन की पॉइंट होता है उसको देखिए। चाहे फिजिक्स का तो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ और मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स का आप लोग खुद से, यदि एक जो टॉपर स्टूडेंट जो सोचते हैं कि हम अच्छे खासे नंबर से पास करें,
डिस्ट्रिक्ट टॉप करे, बिहार टॉप करे। तो इस चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के टाइम ऐसा नहीं है कि आप केवल बोर्ड का एग्ज़ाम कर रहे हैं, का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स काम आता है। आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम देख लीजिए, चाहे जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, तो कोई भी बच्चा जो होता है वो एक रात में, एग्ज़ाम के रात में प्रिपरेशन नहीं कर सकता, तो वो भी एक शॉर्ट नोट्स बनाया रहता है और उसी शॉर्ट नोट्स के थ्रू वो अपना प्रिपरेशन करके एक अच्छा स्कोर करता है, एक सीट पाता है, ठीक है। तो आज का मेन लेक्चर बनाने का यही मोटिव था कि आप लोग भी शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए जो खुद का हो, खुद का हैंड रिटन हो, प्रोवाइड कराने के लिए। जैसे मैं फिजिक्स का यूट्यूब पे डाल देता हूँ, तो आप लोग यदि उसको सीन करके बस छोड़ देते होंगे, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते होंगे, तो आई थिंक कोई आप लोग को हेल्प नहीं करता होगा, ठीक है। जब तक आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते, शॉर्ट नोट्स को बनाने में कितना समय, एक दिन में चाहिएगा तो आप फिजिक्स का पूरा शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जैसे मैथ था, अपने टाइम में शॉर्ट नोट्स जो बना रहा था तो शुरुआत में थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ी थी, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम लगता है, क्वेश्चन का की पॉइंट ढूंढना पड़ता है। लेकिन फिजिक्स का तो ऑलरेडी हम जो मेन चैप्टर था अभी तक प्रोवाइड करवा दिया, और भी जैसे एक सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर बचा हुआ है तो उसको अभी प्रोवाइड करवा देंगे। रही बात मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स का इतना ज़्यादा, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो केवल फार्मूला पूछते हैं, कुछ उसके पास नहीं रहता, उसके पास ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है, लेवल नहीं है बिहार बोर्ड का, समझे ना। आप उसके लिए 100 भी गेन कर सकते हैं, 100 गेन करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मेरा तो एक भी गलत नहीं था, पता नहीं 1 मार्क कैसे कटा वो नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन कटा कोई बात नहीं, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कॉन्फिडेंस के साथ, तो आप लोग जानते होंगे कि मैं किस लेवल का स्टूडेंट हूँ, टॉपर की श्रेणी में आता हो या बैक बेंचर्स हूँ, तो बैक बेंचर्स भी आराम से 60-70 नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़े तब पर भी। लेकिन जो कह रहे हैं उसको यदि उस चीज़ को फॉलो करते हैं तब, ठीक है। आप 2 चैप्टर, ठीक है, एक कैलकुलस नाम आप लोग सुने होंगे, यदि बैक बेंचर्स यदि वीडियो देख रहे हैं तो कैलकुलस से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और कैलकुलस से तो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछी जाती है, लेकिन सब्जेक्ट में जो चैप्टर है, हर एक चैप्टर से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कम समय में, यानी जैसे मान लीजिए कि आप लोग के पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, 100 क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें से 50 का जवाब देना, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी आप लोगों को। इसीलिए किसी एक चैप्टर पे इतना ज़्यादा, ये नहीं है कि हम हर एक चीज़ को देख के जाना है, ठीक है। जो चैप्टर पढ़े अच्छे से रिकॉल करके जाएंगे। जिसका वेट ज़्यादा है एग्जाम में, असली स्टूडेंट, असल में जो तैयारी करने वाला स्टूडेंट है तो वही होता है। तो ये नहीं कि ज़्यादा नॉलेज लेके जाना है, ज़्यादा नॉलेज लेके जाना है वो भी खराबी हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये प्रोबेबिलिटी खूब अच्छे से पढ़ के गया है, क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, क्या फ़ायदा। कैलकुलस पढ़ के जाइए, अच्छे से खूब प्रैक्टिस करके जाइए, खूब मेहनत करके जाइए, एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में यही संदेश था, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।